तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पर्सनैलिटी, जिसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, कंपोनेंट, थ्योरीज, ऑब्जेक्टिव्स और कंक्लूजन समझेंगे। ठीक है, तो पहला तो है व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। ये स्लाइड शो दिया हुआ है हमें, ठीक है, जिसमें हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्सनैलिटी कम्स for a Latin word persona, which refer to the theoretical mask worn by Roman actor in Greek dramas to portray। मतलब एक मास्क है, जैसा मास्क लगाओगे वैसी पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी। इस एक्चुअली मतलब ये होता है मास्क, कि आप जैसा मास्क लगा रहे हो, तो आप जैसा मास्क लगा रहे हो तो मतलब जैसा आप बिहेव कर रहे हो, कैसा अपने जेस्चर रख रहे हो, कैसा बॉडी का जेस्चर है, कैसी आपकी सोच है, कैसा आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, सबके बीच में कैसे बिहेव कर रहे हो। ठीक है, द वे यू स्पीक, द वे यू वॉच, द वे यू ऑब्जर्व, द वे यू डील विद अदर्स, वो ओवरऑल उस पर्सन की पर्सनैलिटी हो जाती है। सो पर्सनैलिटी इज़ ए यूनिक एंड enduring पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक्स अप एन इंडिविजुअल, जो अपने एक इंडिविजुअल को बनाता है कुछ, उसके सोच से, उसके फीलिंग से, उसके बिहेवियर से। ठीक है, और उसकी पर्सनैलिटी उसकी यूनिक होती है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जैसे अमिताभ बच्चन है सेलिब्रिटी, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर है, या फिर कोई अगर दूसरे आर्ट फील्ड से और दूसरे ले लें, तो सबकी अपनी कोई कोई अगर लीडर ले लें, राहुल गांधी है या APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है ना, तो सबकी अपनी ओन पर्सनालिटी कैरी करते हैं वो। ठीक है, उनकी अपनी एक बात करने का तरीका, अपना बिहेवियर है उनका, वो एक अपना एक अलग ही उनका एक एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है उनकी। ठीक है, उनकी सोच अलग होती है। सो इट इज़ वॉट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम एवरीवन एल्स, शेपिंग हाउ यू परसीव द वर्ल्ड, इंटरैक्ट विद अदर्स एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, गॉर्डन रिपोर्ट ने क्या कहा है, पैटर्न ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड्स, ट्रेड्स दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड ट्रेड। उसके ट्रेड्स मतलब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, उसका बिहेवियर है, वो उसको अलग बनाता है। तो पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, वर्ड पर्सनैलिटी कैरी। ठीक, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किससे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है। तो फिजिकल पहला देखो, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ओके। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या थ्योरी हैं, तो पहले देखो, फैसिनेटिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वी डिफर, दे कैटेगराइज पीपल इनटू डिस्टिंग्विश टाइप बेस्ड ऑन शेयर कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर पैटर्न। तो कुछ थ्योरीज हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं। पहले तो है हिप्पोक्रेट्स, फोर टेम्परामेंट, एंशियंट ग्रीस। ठीक है, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल, सोशेबल, एक्टिव, मतलब जो पर्सनालिटी हम एंशियंट ग्रीन से आई हुई है, ये हम बात कर रहे हैं इसकी, हिप्पोक्रेट्स। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें को डिफाइन किया गया है। तो सैंग्विन मतलब ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल होता है, सोशलेबल होता है, एक्टिव बहुत रहता है, सोशिएबल होता है, सोसाइटी से मिलता जुलता है, बहुत चेयरफुल रहता है, बहुत खुश रहता है। दूसरा देखो, कॉलरिक, पैशनेट होता है बहुत, एसर्टिव होता है, खुद बात करता है, एसर्टिव मतलब खुद एक्टिव रहना, एम्बिशियस होता है, प्रोन टू एंगर। ठीक है, फिर मेलनकॉलिक में इंट्रोस्पेक्टिव होता है, थॉटफुल होता है, क्रिएटिव होता है, प्रोन टू सैडनेस, थोड़ा सा सैड भी जल्दी हो जाता है। फिर फ्लेगमेटिक, काम होता है, पीसफुल होता है, इजी गोइंग होता है, एंड स्लो टू एंगर होता है।
तो ये इमोशनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं। इमोशनली देखो अनस्टेबल चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके इमोशनली अनस्टेबल चीज़ें, यहाँ पे इमोशनली स्टेबल चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, इमोशनली अनस्टेबल है। जो आपको इमोशनल अनस्टेबल बनाता है, गुस्सा हुआ, एग्रेसिव हुआ, इम्पल्सिव है, एक्टिव बहुत है, टची बहुत है, बहुत इमोशनल है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना मतलब अनस्टेबल हो जाता है वो। मूडी, एंजियस, रेडी, रिजिड, सोबर, रिजर्व, अनक्वाइट, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब नेगेटिविटी है पूरा अनस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट और यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट। तो अब एक्सट्रोवर्ट के लिए देखो, यहाँ पे देखो ऐसी चीज़ें आएंगी। तो सोशलेबल, टॉकेटिव होता है, लाइवली होता है, बहुत जिंदा दिल होता है, इजी गोइंग होता है, रिस्पॉन्स जल्दी करता है। ठीक है, लीडरशिप इसके अंदर ये होती है। तो ये सब है ना पर्सनैलिटी को स्टेबल, इमोशनल स्टेबल बनाती है। क्या बनाती है? इमोशनल स्टेबल बनाती है। यहाँ पे ये इंट्रोवर्ट जो रहता है वो बहुत पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, पैसिव होता है। ठीक है, कोई बात डायरेक्ट नहीं कहेगा, किसी से कहलवाएगा। केयरफुल बहुत होता है, बहुत सोचता बहुत है वो, ओवर थिंकिंग कह सकते हो, कंट्रोल होता है बहुत, काम होता है बहुत। तो ये इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट के बाद अगर और एक्स्ट्रा निगेटिविटी जाएगी तो इधर चली जाएगी। एक्सट्रोवर्ट के बाद और एक्स्ट्रा आप इमोशंस होंगे तो इधर आ जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रो ये एक्सट्रोवर्ट है तो और एक्स्ट्रा इमोशन इधर आ जाएंगे। यहाँ पे और एक्स्ट्रा इमोशन निगेटिव की तरफ, अगर ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है तो और भी थोड़ा भी कुछ ओवर इंट्रोवर्ट हुआ तो वो इस तरफ चला जाएगा, इमोशन अनस्टेबल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, कौन कौन से है इसके? सैंग्विन पार्ट जो है। ठीक है, ये मेलैंकोलिक नेगेटिव है पूरा ये वाला। इन इमोशंस को मेलैंकोलिक बोलते हैं। ठीक है ना। और भी अलग अलग टाइप थ्योरी देखो, जैसे कार्ल जंग साइकोलॉजिकल टाइप्स, इन्होंने थ्योरी क्या दिया है? एक तो इंट्रोवर्टेड के बारे में बताया कि इंट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं, पता ही है आपको कि उनके अंदर एनर्जी जो होती है वो अंदर होती है एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी अंदर इनसाइड होगी, ओवर थिंकिंग होगी, थॉटफुल बहुत होते हैं, इंटरनल एक्सपीरियंस करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट तो हमने खुल के जो बात है कह दिया, पूरी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन, मतलब उनका पार्टिसिपेंट रहेगा। तो ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो उन्होंने ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज बताई हैं। फिर विलियम शेल्डन ने देखो एक सोमेटो टाइप थ्योरी कुछ बताई, जैसे एंडोमॉर्फ का मतलब बताया है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, राउंड, सॉफ्ट, सोशेबल, मेसोफोर, मतलब इन्होंने बताया पर्सनालिटी थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस से बताया है। अगर कोई थोड़ा मोटा टाइप का है, देख वो वेट है उसका, तो वो उसका नेचर थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ऐसा सॉफ्ट रहेगा वो नेचर उसका। अक्सर जो आप देखते हो, ये बात सच भी है, अक्सर हम देखते हैं यहाँ मोटे लोग होते हैं ओवर वेट, वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, 2 बजे क्लास था, भूल गया काम दिखाओ। फिर मेसोस्पोर है, फिर एक्टोमॉर्फ है। मेसोस्मॉर्फ में मस्कुलर होता है, थोड़ा पहलवान टाइप का, एथलेटिक होता है, एसर्टिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं रहता है, एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, और एक्टोमॉर्फ थिन होगा, फ्रिजाइल होगा और इंट्रोवर्टेड होगा। ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ की रहती है। और दूसरी थ्योरीज क्या है देखो, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, MBTI। इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, इसमें बताया इंट्रोवर्जन बताया है, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग, जजिंग। तो ये एक दूसरे को अगेंस्ट बताया है कि सेंसिंग के अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। हेलो, काम दिखाइए सारा। ये जो थ्योरी 6 वाला पूरा कर लिया ना, शेयर 6 तो टैब लाया, ला इधर रख दो। यहाँ पे देखो कुछ थ्योरीज हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, जिसमें से आपको देखो दिया गया सब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। मेयर फ्रीडमैन ने बताया, मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोजमैन ने। सो टाइप ए जो पर्सनालिटी है वो क्या कह रही है देखो, कह रहे कि
टाइप ए इंडिविजुअल वर कैरेक्टराइज एज बीइंग हाईली कॉम्पिटिटिव। जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है वो कॉम्पिटिटिव फील करते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनके लाइफ में कुछ करना होता है। इम्पेशेंट, सब्र नहीं होता है उनको, बहुत ही एक्टिव रहते हैं और जल्दी से वो चीज़ पाना चाहते हैं। टाइम कॉन्शियस होते हैं, वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। प्रोन टू हॉस्टिलिटी होते हैं। फिर टाइप भी देखो, इंडिविजुअल ऑन अदर हैंड व्हाट डिस्क्राइब एज रिलैक्स। टाइप भी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, ईजी गोइंग होते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डेडलाइन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, होता है ना जैसे कि 3 दिन के अंदर ये जॉब कंप्लीट करनी है, तो ऐसा वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेस ड्राइवन बाय डेडलाइन, मतलब टाइम का ज़्यादा फिक्र नहीं करते। मोर टॉलरेंट ऑफ डिलेज एंड एम्बिग्यूटी। फिर टाइप सी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे, तो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जेम्स मॉरिस ने और ग्रेट ने बताया है कि कॉन्टेक्ट कैंसर रिसर्च दे सजेस्टेड द इंडिविजुअल विद दिस टाइप वर मोर लाइकली टू सप्रेस देयर इमोशंस, पर्टिकुलरली नेगेटिव वंस वर प्रोन टू इंटरलाइज स्ट्रेस। तो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं टाइप सी वाले, अपने इमोशन को दबा के रखते हैं, अपने इमोशन दबा के रखते हैं, लिख खोल के बताते नहीं किसी को, अपने अंदर ही अंदर वो सोचते रहते हैं और किसी को शेयर नहीं करेंगे, ठीक। टाइप टी पर्सनैलिटी देखो, एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप बाय द जॉन डेनोरेट, ए प्रोफेसर ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी। टाइप टी इंडिविजुअल आर करेक्टराइज बाय नेगेटिव एफेक्ट, इसमें भी नेगेटिविटी होती है, वरी, ग्लूम एंड सोशल इनहिबिशन। सोसाइटी ज़्यादा वो इंटरेक्ट नहीं होते हैं, सेल्फ एश्योरेंस नहीं होता है उनको, खुद पर ट्रस्ट नहीं रहता है, ठीक है, रेटिसेंस होते हैं वो। तो ये टाइप डी की पर्सन सबसे अच्छी जो पर्सनैलिटी टाइप ए की है, ठीक है। देखो टाइप ए दिया हुआ पिक्चराइज, ठीक है। टाइप सेल्फ ड्राइविंग कॉम्पिटिटिव। टाइप भी देखो करिस्मेटिक, इजी गोइंग। टाइप सी इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन टाइप डी लव रूटीन और फॉलो ऑर्डर्स। टाइप डी वाले खुद के अपनी ज़्यादा, जो टाइप डी है अपनी ओन क्रिएटिविटी नहीं होती है, ऑर्डर फॉलो करते हैं, बस दूसरे को जो बोलते हैं फॉलो कर लेते हैं। अब देखो ट्रेट थ्योरी क्या है, तो मेजर अप्रोच इन साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। तो ट्रेट थ्योरी क्या बता रहे हैं, गॉर्डन एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑल्पोर्ट प्रपोज 3 लेवल ऑफ ट्रेट। तो इन्होंने सिस्टमैटिकली चीज़ों को बताया, अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस, कि अलग अलग लोगों में अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सब लोग, मतलब लोग अपने आप में अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, हर एक की पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक होती है। जैसे कि कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं, आर डोमिनेंट ट्रेट्स दैट शेप ए पर्सन इंटायर लाइफ आर ऑफन सो pervasive, they become synonymous with the individual, they are rare and only few people develop them। तो बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो बहुत डोमिनेंट करते हैं, इनके अंदर लीडरशिप बहुत होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। फिर सेंट्रल ट्रेट देखो, दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब ए पर्सन कोर पर्सनैलिटी। ये पर्सन की अपनी कोर, जो एक बेसिक पर्सनैलिटी होती है, हर एक के अंदर पाई जाती है, सेंट्रल होता है। सेकेंडरी ट्रेट, these are the less consistent trait that appear only in specific situation or under specific circumstances, they are often related to attitude or preferences। तो सेकेंडरी ट्रेट में क्या होता है कि ये हमेशा पर्सनैलिटी उसके अंदर नहीं रहती, कोई पर्टिकुलर बहुत ही एक पॉइंट में आकर उसे गुस्सा आ गया, ऐसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन एक पॉइंट में आकर उसने फिर वो बहुत गुस्सा करने लगता है, तो ऐसा होता है सेकेंडरी ट्रेट। कुछ मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन पर ही वो पर्सनैलिटी दिखाई देगी। सेंट्रल तो कोर होता है, तो कोर होता है कि कोई किसी का हंसमुख मिजाज है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो होता है सेंट्रल ट्रेट। और कार्डिनल में थोड़ा लीडरशिप ज़्यादा रहती है इसमें पूरे लाइफ के लिए उसको। और दूसरी देखो ट्रेट थ्योरी, और रेमंड कैटल ने ट्रेट थ्योरी क्या बताया, फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। Believe that personality is composed of a set of traits which are relatively stable and enduring characteristics that influence our behavior, thoughts and feelings। तो इन्होंने सारे डायमेंशंस को मेजरमेंट किया, पर्सनालिटी के सारे डायमेंशन, क्या इंसान के फीलिंग्स, थॉट्स, का बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को रखा और फिर उससे उसने कंक्लूजन निकाला।
तो क्या है देखो, हमने दो चीज़ बताई, सोर्स रेट, सरफेस रेट। सोर्स रेट क्या है? आर फंडामेंटल अंडरलाइंग पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन ऑब्जर्वेबल behavior and characteristic. These traits are considered to be the building blocks of personality, shaping a person's thoughts, feeling and action consistent manner. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होती है इसी पर्सनैलिटी में, और उसके इस ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर ऑब्जर्विंग बिहेवियर होता है, ऑब्जर्व करता है। सरफेस ट्रेस उसको उधर कर दो, जैसे था वो अनुमान ना तो बताया ना 3:30 बजे क्लास है। सरफेस ट्रेट देखो, दीज आर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी सी इन पीपल बिहेवियर सच एज बीइंग आउटगोइंग, शाई एंड शेयर। तो ये जो सरफेस ट्रेट की पर्सनैलिटी होती है, थोड़े शाई होते हैं, ठीक है, और एंग्जाइटी, थोड़ा एंग्जाइटी होती है उनको, मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं ऐसे ट्रेट पर्सनैलिटी में आता है, ठीक है। और क्या ट्रेड थ्योरी में देखो, एक ट्रेड थ्योरी दी है तुम्हें हैंस आइसिंग ने, known for its empirical rigor and its emphasis on the dialogical underpinning of behavior. His theory revolved around three primary dimensions. तो उन्होंने हैंस आइसिंग ने तीन बेसिकली प्राइमरी कॉन्सेप्ट के ऊपर पर्सनालिटी की थ्योरी दी। एक तो एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्ट, एक है न्यूट्रिसिज्म, एक है सेल्फ कंट्रोल। तो एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, न्यूट्रोसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल वर्सेस साइकोटिज्म, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन में क्या है देखो कि मतलब इसमें ऐसे बताया कि जो कुछ लोगों की पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट होती है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी इंट्रोवर्ट होती है। अभी कई बार बता चुके हैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मतलब। फिर न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी क्या है? न्यूरोटिज्म में मतलब अनस्टेबल होता है, बहुत एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ही एम्बिशियस होता है, ठीक है, और इम्पेशेंस होता है, सब्र नहीं होता है। लेकिन स्टेबिलिटी में एम्बिशियस होता है वो, जैसे लाइफ में करना होता है कुछ, एक अपना काम करता है वो, अपने जो भी गोल्स अचीव करता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी है तो गोल इसके चेंज नहीं होते, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, साइकोटिज्म। सेल्फ कंट्रोल, द डायमेंशन एडेड लेटर टू द मॉडल इज एसोसिएटेड विद द एग्रेसिवनेस, क्रिएटिविटी एंड नॉन कन्फर्मिटी। तो बहुत एग्रेसिव होता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत होती है, एंड नॉन कन्फर्मिटी मतलब वो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है इसमें भी। तो चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसके गोल क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बहुत जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके गोल है ना वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर और ट्रेड थ्योरी क्या है? द 5 फैक्टर थ्योरी, आका बिग 5 मॉडल बोलते हैं। बिग 5 मॉडल जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबेलनेस एंड न्यूरोटिज्म, ठीक है। ये 5 क्या है? मॉडल है मेन, 5 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, बिग 5 मॉडल बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या पर्सनालिटी है देखो, दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स। क्रिएटिव होता है ओपननेस, और एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, नई जगह जाने के लिए, नए लोगों से बात करने के लिए, नए लोगों से फ्रेंडशिप करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, नया आइडिया ओपन करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कॉन्शियसनेस थोड़ा सा बहुत केयरफुल होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल नहीं होते, ये नए नए एक्सपीरियंस करते रहते हैं। एक्स्ट्रावर्जन देखो, इसमें पता ही है आपको, टॉकेटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत होता है इनका, ये पता ही है आपको। फिर देखो एग्रीएबलनेस, दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ एम्पैथी, कोऑपरेशन इन कंसर्न। तो एग्रीएबल थोड़ा मतलब वर्डिंग से मतलब समझो ज़रा सा, वर्डिंग से क्या कह रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, एग्री करेंगे दूसरे की बातों को, जल्दी क्रॉस नहीं करेंगे।
जल्दी ट्रस्ट करेंगे, कंपैशनेट रहते हैं और हेल्पफुल रहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी वाले। न्यूरोटिज्म, दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल इमोशनल स्टेबिलिटी एंड टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। ये इनके अंदर नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने की आदत होती है। पीपल इन हाई न्यूरोटिज्म आर ऑफन प्रोन टू एंजाइटी, वरी एंड मूड स्विंग। के अंदर मूड स्विंग बहुत होता है, ठीक है, हमेशा मूड स्विंग होता है, एंजाइटी में रहते हैं और बंद रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं। ये होता है न्यूरोटिज्म, ठीक है। तो यही पांचों ये दिया हुआ है। ओशियन कैसे याद रखोगे? ओशियन याद रखोगे, ओपननेस, कॉन्सेंट्रेशनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिज्म, ठीक है ना। इन्हीं के पूरी ये दी हुई ओवरऑल उनका बिहेवियर जो मैंने भी समझाया है। तो ये टेबल याद कर लेना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट पार्ट 3 बाद में करेंगे।